नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज हम कंप्यूटर का नया सेशन लेके आए हूं आपके सामने, नेटवर्क टोपोलॉजी। पिछले सेशन में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जाना था, यानी नेटवर्क और उसके प्रकार के बारे में जाना था कि कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के थे। आपका पैन था, लैन था, वैन था और वैन था। तो 4 प्रकार के नेटवर्क हो गए। अब हम जानेंगे आगे कि नेटवर्क, जैसे नेटवर्क में थे कि कई कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो नेटवर्क होता है। अब हम जानेंगे कि नेटवर्क बेसिकली जो कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं वो किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है तो प्रॉपरली एक तरीका होता है एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक स्ट्रक्चर के साथ कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड सेशन पे कई भी वीडियो अपलोड हैं और आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको आगे का जो भी सेशन आता रहेगा उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से आगे हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। तो जितने भी कई सारी वीडियो अपलोड है, आप चैनल पर जाइए और सबको देखिएगा, जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगी। और चैनल पर कंप्यूटर के अलावा सभी विषयों की जो वीडियो है, कई सारी वीडियो अपलोड हैं, तो आप उन सबको भी देख लीजिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़े। और जितने भी ज़रूरत लोग हैं उन तक आप वीडियो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी यानी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। टोपोलॉजी जो है नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, जो यह बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो यह बताता है कि कंप्यूटर में नेटवर्क में यानी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक लेआउट होता है जो बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कनेक्ट हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, जो है अभी पिछले सेशन में आप लोगों ने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, तो नेटवर्क के द्वारा जब भी हम कोई फाइल शेयर कर रहे थे उस समय हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन टोपोलॉजी में हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है फाइल को शेयर करने के लिए, कोई भी प्रकार का डाटा हो। तो कुल मिला के अगर अब आपको टोपोलॉजी स्पष्ट हो गया होगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो ये हमें यह बताता है कि किसी भी नेटवर्क में जो दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर, वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो टोपोलॉजी कुल मिला के एक नेटवर्क का लेआउट होता है जो बताता है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कनेक्ट है और कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के साथ आप जुड़ रहे हैं तो एक तरीका होगा, कोई भी रिलेशन में अगर आप जुड़ते हैं तो उस रिलेशन का कोई नाम होता है। तो इसी प्रकार से ठीक कंप्यूटर या 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर वे में जुड़ते हैं। किस प्रकार से जुड़ेंगे, कैसे डाटा ट्रांसफर करेंगे, तो वो है टोपोलॉजी। इसमें हमें स्विच, राउटर, हब जैसे नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो टोपोलॉजी का निर्माण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टोपोलॉजी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। कितने प्रकार की टोपोलॉजी होती है? तो टोपोलॉजी कुल मिला के 6 प्रकार की होती है। पहली होगी बस टोपोलॉजी, दूसरी होगी आपकी रिंग टोपोलॉजी, तीसरी होगी स्टार टोपोलॉजी, चौथी होगी ट्री टोपोलॉजी, 5वीं होगी आपकी मेश टोपोलॉजी और 6वीं होगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये देखिए, बस टोपोलॉजी से हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये एक बढ़ने का क्रम है। अगर आप बस टोपोलॉजी, तो इसमें जो है ट्रांसफर स्पीड स्लो रहेगी, कम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे आप हाइब्रिड टोपोलॉजी की तरफ बढ़ते जाएंगे आपके कंप्यूटर की संख्या बढ़ती जाएगी और स्पीड जो है डाटा ट्रांसफर की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो अब आप आगे बढ़ते हैं। चलिए टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी जो है सबसे सरल टोपोलॉजी है जिसमें हम कम्युनिकेशन के लिए केवल बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये सबसे सरल टोपोलॉजी है और इसमें कम्युनिकेशन के लिए केवल एक चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी केवल एक केबल हो तभी इस टोपोलॉजी में हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यह डाटा को केवल एक दिशा में ट्रांसफर करता है। ये ध्यान दीजिए, बस टोपोलॉजी जो होती है इसमें जो डाटा ट्रांसफर केवल 1 वे में हो सकता है, यानी दोनों तरफ से डाटा का ट्रांसफर नहीं होता है, ये 1 वे होता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 802.3 और 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क में किया जाता है। तो आपको अगर पूछ लिया बस टोपोलॉजी के जो नेटवर्क का जो है एग्जाम्पल दीजिए कोई, तो ये दोनों एग्जाम्पल है 802.3 और 802.4, ये स्टैंडर्ड नेटवर्क है बस टोपोलॉजी के इस्तेमाल के लिए। बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल जो छोटे नेटवर्क में किया जाता है। बस टोपोलॉजी में सबसे सरल विधि यानी CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विधि,
CSMA का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि बस टोपोलॉजी किस विधि पर वर्क करता है। तो ये सबसे सरल विधि यानी CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस जो है इस विधि पर बस टोपोलॉजी कार्य करती है। अब चलते हैं बस टोपोलॉजी के फायदे जानते हैं, यानी एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को सेटअप करने में खर्चा बहुत कम आता है, सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है खर्चा कम लगता है। इसको सेटअप करने में, इसका जो है पूरा सेटअप निर्माण करने में बहुत कम खर्चा लगता है। इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र की गति काफ़ी बेहतर होती है, यानी स्पीड इसकी अच्छी होती है। इसके हार्डवेयर कंपोनेंट आसानी से मिल जाते हैं। जैसे और बहुत सारी टोपोलॉजी हैं जिनके हार्डवेयर कंपोनेंट आसानी से आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, लेकिन बस टोपोलॉजी के आपको आसानी से मिल सकते हैं। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर में कोई परेशानी आता है तो दूसरे कंप्यूटर में इसका असर नहीं होता है। देखिए सबसे बड़ा फायदा आपका यही होता है कि मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया, यानी उसमें कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए वायरस पड़ गया, तो दूसरे कंप्यूटर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस वायरस का। यानी अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो आपका जो डाटा ट्रांसफर दूसरे कंप्यूटर में होता रहेगा, बंद नहीं होगा। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक ही केबल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम बैकबोन का केबल कहते हैं। अब देखिए इसका एक ही केबल से इसमें काम चल रहा है तो आपको खर्चा भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। और जो एक ही केबल इस्तेमाल होता है उसे हम बैकबोन केबल कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी वाली केबल, मतलब एक ही केबल से सारा काम हो जा रहा है। इसमें हम हब और स्विच की जरूरत नहीं पड़ती, यानी फालतू का खर्चा नहीं हो रहा है। तो एक प्रकार से बस टोपोलॉजी के हमें फ़ायदे पता चल गए। अब कोई अगर फ़ायदा है तो जाहिर सी बात है उसके नुकसान भी होंगे। अब हम उसके नुकसान के बारे में जानते हैं। इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा में केबल का इस्तेमाल किया जाता है, यह बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी नहीं होती है। देखिए इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा, देखिए सिंगल केबल अगर इस्तेमाल हो रही है तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा कंप्यूटर जुड़ते जाएंगे तो उस हिसाब से उतने ज़्यादा केबल की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि केबल एक ही केबल सिंगल केबल इस्तेमाल हो रही है। इसको हम बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि केबल में कोई खराबी आ गई तो उसका प्रभाव सभी कंप्यूटर पर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी बस टोपोलॉजी केवल एक ही केबल से चल रही है। अगर वो केबल खराब हो गई तो सभी कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। इस टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर एक साथ डाटा को ट्रांसफर करते हैं, वह आपस में टकरा जाता है, जिसकी वजह से डाटा ट्रांसफर करते वक्त यूजरों को समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए ये वन वे कम्युनिकेशन होता है और सिंगल केबल पर चलता है, तो कई लोग अगर मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपस में डाटा टकरा जाएगा और जो है डाटा ट्रांसफ़र फिर नहीं हो पाता। सही यूजर के जो डाटा जिसके पास पहुंचना रहता है वो डाटा वहां तक नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में टकरा जाता है और समस्या आने लगती है। देखिए नए कंप्यूटर को कनेक्ट करने में इसमें स्पीड कम हो जाती है। जाहिर सी बात है सिंगल केबल पे अपलोड हो रहा है तो इसमें जितने ज़्यादा कंप्यूटर जुड़ेंगे तो इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। इस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी की सुरक्षा की कमी होती है, यानी सुरक्षा जो है इस टोपोलॉजी की ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो ये हो गई आपकी बस टोपोलॉजी। ये फिगर है, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये सिंगल वायर, इसको मान लीजिए सिंगल वायर ये है, इसके द्वारा कई कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, तो ये बस टोपोलॉजी का उदाहरण हो गया। फिगर आप समझ में आ गया होगा बस टोपोलॉजी। अब अगली टोपोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक रिंग यानी गोले के आकार में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे अब आपको फिगर भी दिखा दे रहे हैं, ये है देखिए एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं रिंग में, यानी एक प्रकार की अंगूठी के हिसाब से जुड़े हुए हैं। अंगूठी गोल होती है, रिंग मतलब गोला होता है। देखिए एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, तो इसमें चारों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे का गोले में जुड़े हुए हैं और इसे गोलाई में फ्लो ऑफ मैसेज हो रहा है। मैसेज का जो डाटा का ट्रांसफर हो रहा है वो एक गोल चक्र में होता है। इसमें जो कंप्यूटर अंतिम कंप्यूटर होता है, लास्ट वाला कंप्यूटर, वो पहले कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। अभी आप लोगों ने फिगर देखा होगा तो आपको स्पष्ट हो गया, जो अंतिम कंप्यूटर है वो पहले कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। तो ये रिंग कंप्यूटर की खासियत है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने नज़दीकी दो कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर रिंग टोपोलॉजी है तो उसमें जो है एक कंप्यूटर कोई रहेगा तो अपने दाएं बाएं दोनों कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा। यह टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तरह होता है कि इसमें डाटा का ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में होता है। तो याद रखिएगा बस टोपोलॉजी की तरह रिंग टोपोलॉजी भी वन वे टोपोलॉजी होती है। इसमें डाटा का ट्रांसफर दोनों तरीके से नहीं हो सकता है। इस टोपोलॉजी का कोई एंड नहीं होता क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक कंप्यूटर के साथ दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यानी रिंग टोपोलॉजी में मतलब गोले के तरीके की होती है तो हर कंप्यूटर दो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, तो इसका कोई छोर यानी आखिरी छोर नहीं होता है क्योंकि आपस में रिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी की सबसे समान विधि टोकन पासिंग विधि है। तो याद रखेंगे रिंग टोपोलॉजी की सबसे समान विधि टोकन पासिंग विधि है और बस की थी CSMA। तो दोनों को हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी के फायदे यानी एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, इसके फायदे क्या हैं। इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है जो महंगे नहीं होते हैं।
यानी ये जिस प्रकार की केबल का इस्तेमाल होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का, तो ये महंगे नहीं होते। ट्विस्टेड पेयर जो है केबल आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसमें डाटा को बहुत तेज़ गति से ट्रांसफर किया जा सकता है, ये सब इसके फ़ायदे हैं। इसको मैनेज करना भी बहुत आसान होता है। इसमें सर्वर को डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मान लीजिए सर्वर से डाटा बहुत कभी कभी तीव्र गति से जा रहा है, कभी कभी स्लो हो रहा है, तो एक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, रेगुलेट करने की, ऑटोमेटिक वो रेगुलेट होता रहता है। रिंग टोपोलॉजी को सेटअप करना आसान होता है और इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी कई कंप्यूटर आपस में जोड़ा जा सकता है। तो ये आपके रिंग टोपोलॉजी के फायदे हो गए। अब चलते हैं इसके नुकसान की तरफ, यानी रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज। यदि इसमें एक केबल में खराबी हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। देखिए बस टोपोलॉजी की तरह ये भी सिंगल केबल पे ऑपरेट होता है और इसमें भी जो डाटा ट्रांसफ़र की दिशा होती है वन वे होती है, यानी केवल एक ही दिशा से डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर केबल खराब हो गई तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें ट्रबल शूटिंग करना मुश्किल होता है और इस नए कंप्यूटर को ऐड करना और डिलीट करना कठिन होता है। इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर को ऐड करना से कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड यानी इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जैसे क्योंकि ये भी बस टोपोलॉजी की तरह ही कार्य करता है, वन वे रहता है, सिंगल केबल का इस्तेमाल इसमें भी होता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर जोड़ेंगे तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और नए कंप्यूटर को इसमें जोड़ना कठिन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रिंग टोपोलॉजी के इसके फायदे नुकसान और रिंग टोपोलॉजी पूरा समझ में आ गया। अब आगे अगली टोपोलॉजी पढ़ते हैं। ये आपका रिंग टोपोलॉजी का फिगर है। अगली टोपोलॉजी जो हमारी है ये है स्टार टोपोलॉजी। ये महत्वपूर्ण टोपोलॉजी है, इसको ध्यान से देखेंगे। यह एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े होते हैं, जिसे हब कहते हैं। यानी सेंटर में एक हब होगा जिसके द्वारा सभी जो है कंप्यूटर आपस में जुड़े रहेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इसका फिगर, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये बीच में हब है, इसके द्वारा सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं, बीच में हब होता है। तो ये एक प्रकार का स्टार यानी स्टार का सिंबल बना लेते हैं, तो इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। बीच में हब है। अब आपको समझ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।